स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। और आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10 बोर्ड के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है टोटल, मतलब इसका आंसर आपको पूरा डिटेल में स्टेप वाइज जो है लिखना होगा, तभी जाकर के आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये पहला पार्ट हो गया। अगर आप इसको लिखेंगे 1 नंबर। उसके बाद स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, और वो फैक्टर्स बताइए जिसपे कि हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बाद नेम द डिवाइस विच इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, वोल्टेज के चेंज में कोई लेना देना इसमें नहीं होगा। तो कौन सा डिवाइस हम लोग लगाते हैं जिसमें हम लोग अपने अनुसार रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल है। तो पहले ये तीनों देख लेते हैं। ये टोटल आपका ऊपर 3 नंबर और न्यूमेरिकल 2 नंबर, 5 नंबर का ये सवाल है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस एक तरह से करंट का जो फ्लो होता है उसमें बाधा होता है, उसमें रुकावट होता है, उसमें ऑब्स्टेकल होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। करंट या चार्ज के जो फ्लो होते हैं किसी भी सर्किट में या कंडक्टर में, उसको रुकावट पैदा करता है रेजिस्टेंस, वही होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसके चलते वो ऑब्स्टेकल मिलता है करंट को या चार्ज को जब उसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू वो पास होता है। तो ये आपको 1 नंबर दे देगा। नेक्स्ट बोल रहा था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। देखिए इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए R का मतलब रेजिस्टेंस, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, और L लेंथ है, A एरिया है। तो पहले लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला से भी दिख रहा है कि R ऊपर है, L भी ऊपर है, दोनों न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, माने कि जो वायर या कंडक्टर कितना मोटा है उस पर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अगर वायर या कंडक्टर बहुत ज़्यादा मोटा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। उल्टा, क्योंकि R न्यूमरेटर में है और A जो है डिनोमिनेटर में, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। अगर एरिया पतला वायर है बहुत तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशन। लास्ट है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल, ये रेजिस्टिविटी जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में डिपेंड करता है मटेरियल पे ही। मटेरियल कैसा है उसके अनुसार रेजिस्टिविटी होता है, इसीलिए हम लोग थर्ड पॉइंट में मटेरियल लिखे हैं कि मटेरियल जैसा रहेगा उसके अनुसार रेजिस्टेंस रहेगा। अब जैसे वुड का बात करिए या ग्लास का बात करिए तो ये सब का रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, बहुत ज़्यादा है, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन मेटल का बात कीजिए, सिल्वर का बात कीजिए, सिल्वर एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, समझ गए। कॉपर, ये सब का रेजिस्टेंस कम है, समझ गए। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। इसके लिए मिलेंगे आपको 1 नंबर, टोटल 2 नंबर हो गया। उसके बाद बोला था एक ऐसा डिवाइस का नाम बताइए जिसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते, तो उसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट, ये इस तरह का सिंबल होता है इसका, रियोस्टेट कहते हैं। और सिंबल ऐसा होता है, एरो रहेगा, रेजिस्टेंस बना रहेगा उसमें एक एरो रहेगा ऐसे। तो ये एक्चुअल में होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल का मतलब जो बदला जा सके। तो ऐसा रेजिस्टेंस जिसको चेंज किया जा सके उसको रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। नाउ लास्ट में कह रहा है कि आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए वायर। मतलब वायर का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है वायर का, ठीक है। वायर का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, कितना है A, और रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा है। यही सेम फॉर्मूला यूज कर लीजिए ना आप, आसान है। तो लास्ट का देखिए कैसे बनेगा। we know that R is equals to rho into L by A। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 0.01 mm मिलीमीटर स्क्वायर, यही है ना, हाँ। और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ओके।
5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दिया हुआ है और 0.01 mm², 50 सेंटीमीटर। देखिए एसआई यूनिट में बदलना बहुत ज़रूरी है। 50 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, मतलब 0.50 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया, ये mm है ना, तो 0.01 इंटू 10⁻⁶ मीटर²। ठीक है, ये देखिए एक्चुअल में मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना होता है, मिलीमीटर को मान लीजिए कि आपके पास 1 मिलीमीटर है, आप इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे mm² है तो इस वजह से 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर² में चेंज हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है। तो R इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, रो का वैल्यू हो गया 5 इंटू 10⁻⁸, लेंथ हमारा हो गया 0.50 और डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 25। देखिए ये डेसिमल यहाँ से और यहाँ से हट जाएगा, 50/1। ठीक है, 50/1 तो 50 इंटू 5 250/1 इंटू 10⁻⁸ है और नीचे क्या है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻2, -8 + 6 क्या होगा -2, मतलब कि इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2.50 ओम, ये आंसर होगा रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट करना था इसको। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।